भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन संगत में अपने ही कल्याणार्थ शरण कर रहे गए। महाराज जी कई दिनों से निरंतर हमें अपने पहुंचे हुए भक्तों के अंतःकरण का विवरण दे रही है, ताकि हम भी अपने आप का निरीक्षण करते हुए उनके अंतःकरण के अनुसार बनाने की पूरी कोशिश करें या भागीरथ पुरुषार्थ करें तो और भी अच्छा होगा। प्रभु शक्ति देंगे। प्रकरण जारी है 19वें श्लोक का, जहां हमारे सरताज अपने श्रीमुख से फरमा रहेंगे। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टा येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रिया नरः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इस श्लोक में हमारे हजूर ने अपने श्रीमुख से देवियों फरमाया, द्वंद अतीत हो जाता है भगवान का प्यारा। बिल्कुल ठीक है। सत्य प्रेम के अंदर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाता है। महाराज जी के इस आध्यात्मिक प्रेम के तुल्य तो कोई संसार का प्रेम है ही नहीं। संसार का प्रेम तो सजनों और देवियों स्वार्थ के आधार पर होता है। यही एक प्रभु संबंधी प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। पूर्ण प्रेम परमार्थ ही परमार्थ नियत है, और इसके लिए मेरे भगवान ने आपको चुना है। आप उन द्वारा बख्शी गई अद्वितीय एवं अकथनीय शक्ति को लेते हुए ऐसे उच्च कोटि के अनुपम एवं आदर्श भक्ति भाव को रखते हुए जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। तो आपके लिए ये संभव होगा, जैसे हजूर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। उनके लिए निंदा और स्तुति बराबर। जब अत्यधिक प्रेम होता है, क्या निंदा मैंने रखती है और क्या स्तुति मैंने रखती है, ये दोनों बुखारत बन के उड़ जाती है। जब भगवान का प्रेम मन के अंदर हारे मारने लगे, मन में जरा बाहर आ जाए भगवान के प्रेम की दरदौल, फिर ये संसार के द्वंद लज्जित होकर के सदा के लिए भाग जाते हैं। मौनी, आगे विवरण दिया जा रहा है या ब्यौरा दे रहे हैं भगवान। मौनी, खैर वो कम गो तो होते ही हैं, यानी वो वाचाल नहीं होते, वो नपतुले शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने भावों को कहीं समझाने बताने के लिए। लेकिन वो मौनी आंतरिक रूप में होते हैं, उनके मन में संकल्प विकल्प नहीं उठते। संकल्प विकल्प उठते हैं जिनके मन में अरमान हो, कामनाएं हो, इच्छाएं हो, कुछ लेना हो, कुछ देना हो, मन में फर्ज हो, कर्ज हो, गर्ज हो, तब शोरगुल मचता है। किसका? इनका संकल्प विकल्प का। लेकिन जिन पे मेरे शहंशाह की कृपा है, जिन पे मेरे महाराज जी की अतीब कृपा बरस रही है, वो तो शांत हो जाते हैं। उनके मन के संकल्प विकल्प सब टिक जाते हैं, उनके मन की भटकने सब बंद हो जाती है। बिल्कुल इसलिए उनका मन केंद्रीभूत रहता है या महाराज जी में लगा रहता है, और भगवान द्वारा लगाई गई इस शर्त को बहुत ही उल्लास के साथ पूरी कर लेते हैं। सदा मेरा पेहम, जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान। ये तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना।
ऐसे योगियों के लिए भगवान के दिव्य दर्शन सरल और बहुत ही बाल समान हो जाते हैं जब वृत्ति मार्ग में लगी रहे। उनका ये सिद्धांत जीवो और नेक बेटियों कभी ना भूलना। क्या जो मेरे महाराज जी ने कहा, क्या क्या क्या, उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे हासिल हो। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। अपनी गुजरी जिंदगी पर भी अगर हम नजर दौड़ाएं तो ये सिद्धांत बिल्कुल हम सब पे लागू होता है। जिस जिस प्राणी को, पदार्थ को हमने चाहा और बार बार उसका चिंतन किया, भगवान ने कृपा करते हुए हमें वो दिया। पिछा कभी नजर अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लीजिएगा। जब जब जिस जिस वस्तु को आपने चाहा, दिल से चाहा, तो भगवान ने फौरन तथास्तु कह दिया। आपके लिए तो फौरन न कहो तो कोई आप में मांगने की कमी होगी या आप में पूरी लालसा उत्कंठा के रूप में नहीं बदली होगी, वरना जब तीव्र इच्छा रख ली जाती है तो भगवान जी को अवश्य में वहां करनी होती है और महाराज जी हां कर देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भगवान ने और बताया, संतुष्टा ये इनके चित्त, बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो वो संतुष्ट रहते हैं। बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो, प्रिय हो या अप्रिय, किसी प्रकार की घटना को बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। वो अपनी खुशी को किसी घटना पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, सजनों और देवियों नहीं रखते। कितने चोटी के भक्त है। हम लोग तो पग पग पर रखती हैं, फला ऐसा हो जाए, स्थान ऐसा बने, परिस्थितियां ऐसी हो, अम्मा मेरे हाथ में हो, पिताजी मेरे हाथ में हो, श्रीमान जी मेरे हाथ में हो। हम यही कहते रहते हैं, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी के बड़ी भयानक भूल करते हैं। वेल इट इज अ ब्लंडर लाइक एनीथिंग। अपनी खुशी को हम दूसरे के अधीन रखते हैं। वो मेरे अनुकूल हो जाए, स्थान मेरे अनुकूल हो जाए, ये परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाए। अच्छा भाई, अगर हो भी जाए तो क्या सदा अनुकूल रहेगी? ये तो कभी हो नहीं सकता। जो परिवर्तन 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 प्रकृति का अटल दैवी नियम है। परिवर्तन तो होकर रह गए संसार के अंदर। अगर भगवान जी आपके अनुकूल परिस्थितियां बना भी दे, आपके घर वाले आपके अनुकूल बन भी जाए, आफ्टर ऑल कब तक ये सारा वातावरण आपके अनुकूल कब तक रहेगा? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हमारे भारत के इस कोने से उस कोने तक ये लोकोक्ति चरितार्थ होती है हमारे हर बात में। और लोकोक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, बहुचर्चित है, बहुचर्चित, लेकिन चर्चित है, व्यवहारिक नहीं है। काश के ये जीवन में भी ढाली जाती, काश के इसे हम अपना भी बना लेते तो कितना अच्छा रहता। आइएगा ना, हम लोग आए हैं अपने जीवन को निखारने और एक नया रूप देने के लिए, एक उज्जवल रूप बनाने के लिए। तो हम लोग इसे जीवन में पक्का करके छोड़ेंगे क्या? अपने आप में खुशी। सच्ची बात तो ये है, कभी आपने विचार नहीं किया, आपकी वो कामना पूरी हो गई। महापुरुषों में इशारा करते हैं, सुनो मेरी बेटी, कभी आपकी कामना पूरी हो गई, हाँ, और नई कामना नहीं उठी, 10 दिन 12 दिन, महीना 2 महीने, ये जो बीच वाला समय गुजरा है, कितनी शांति आपको मिली है। पुरानी कामना पूरी हो जाने के बाद जब कोई नई तमन्ना, नई ख्वाहिश, नई लालसा नहीं उठी, ये बीच वाला जो पीरियड, इंटरवल पीरियड है, कितनी शांति गुजरता। मां पुछ कहती यही से अंदाजा लगा लो, जब आपका मन टिका हुआ था कितनी शांति। और अगर आप अभ्यास कर लें और आप मन को अंतर्मुखी करें तो सदा के लिए शांति पाए। नई कामना हमारे टिके हुए मन को भटका देती है। नई कामना हमारे टिके हुए मन को भटका देती है। अब जब तक वो पूरी नहीं होगी, मन भटकता रहेगा और अपनी शांति से, अपने जो शांति बिल्कुल निकट है उससे भी दूरस्थ हो जाएगा। यानी बड़ी राज की बात है कि कामना ही आकर के भटका देती है। और कामना ने क्यों भटकाया? क्योंकि पिछली जो कामना हमने पूरी की है, हाँ, वो उसने पूरी तृप्ति नहीं दी और पूरी तृप्ति देने की उसमें क्षमता भी नहीं थी। इतनी हमारे पास बुद्धि नहीं थी जो हमने उम्मीद रखी थी कि यह कामना मेरी पूरी होगी, बस नाउ आई विल बी फुली सेटिस्फाइड। इट कैन नेवर बी पॉसिबल फुली सेटिस्फाइड। So far the worldly object is concerned, that is changeable and perishable, and from changeable and perishable we cannot get fully satisfaction. वो खुद ही अपने आप में फुल नहीं है। जब वो खुद फुल नहीं है तो हमें फुल शांति दे कहां से? विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने अकल का विकास जरूर करना चाहिए। इसके बिना इंसान कुछ भी नहीं। सोच न वेखे, कहावत है समाज में प्रचलित, सोच न वेखे मूर्ख किसे ना लेखे। आहा, यानी बस ऐसी है ना। अब हम तो सोचेंगे, विचार करेंगे, एकांत में बैठ के सुंदरता पूर्वक गहराई में उतरेंगे कि संसार के प्राणी पदार्थ हमेशा के लिए शांति नहीं दे सकते। मैंने नजदीक ले आया संतुष्टा, इसलिए वो अपने आप में संतुष्ट है। उसने अपने जो साधना की है, जाप किया, भजन किया, सिमरन किया और एक ऐसी अवस्था बना ली है कि वो हिल नहीं सकती। वो अपने आप में टिका हुआ है घोर परिश्रम के पश्चात। ये न कहना बाई चांस की अवस्था उसकी बन रहा। जवाहरलाल ने बड़ी भारी गलती की थी ये कहते हुए कि बाई चांस आई एम बॉर्न इन द फैमिली ऑफ ब्राह्मण। बाई चांस
बड़ी भारी बोल जवाहरलाल कर गए ये शब्द कह करके। दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु बाई चांस नहीं हो रही, कोई भी घटना बाई चांस नहीं हो रही, पूर्व निश्चित होती है। पूर्व निश्चित, जैसे हम प्रारब्ध कहती हैं, जिसे इंग्लिश में आप प्री डिटरमिन्ड कहेंगे। बाई चांस कभी ना कहना है, कभी ना कहना, ये भगवान पर बड़ा भारी इल्जाम आता है, पर भगवान का जो अटल नियम है उसमें भूंचाल आ जाता है। कभी भी ऐसी बात नहीं है कि आपाततः, अपनी भाषा बोलेंगे आपाततः ये घटना घटी। आपाततः तो कोई घटना घटती नहीं है, वो तो पूर्व निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्स पूर्व प्रिस्क्राइब हुआ करते हैं, हमारे साथ भी जो संस्कारों अनुसार जो होना है दैट इज पूर्व निश्चित। अगर ये ना होता तो हमारी जीवन कुंडली कैसे बनती, हमारा ज्योतिष विद्या शास्त्र दुनिया वालों को हैरानगी में कैसे डालता। ज्योतिष विद्या बताती है आपके संस्कारों के अनुसार के क्या क्या होना है, बिल्कुल अर्थमेटिकली सब कुछ बता देगी आपको, जैसे अर्थमेटिक हम निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह ही। तो ये पूर्व निश्चित, पूर्व निर्धारित होता है। बाई चांस कभी कोई घटना न घटी, न घट रही है, न भविष्य में कभी घटेगी। तो ये तो था एक पहुंचे हुए के चित्र जो भगवान ने खींचा, चित्र नहीं खींचा बल्कि भगवान जी ने उनके आंतरिक अवस्था बना दी, बता दी कि उनकी ये आंतरिक अवस्था होती है। यानी वो अभ्यास करते हुए इस अवस्था में जा पहुंचती है, इस अवस्था में जा पहुंचती है। किस अवस्था में जा पहुंचती है, मैं भगवान जी के श्रीमुख से निकले हुए बड़े मीठे मीठे शब्दों को याद कराऊं। हाँ, जो मेरे बता जी, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। भगवान ने उस अवस्था कितना सुंदर वर्णन किया है। सजनों और देवियों, जरा झूम उठो, जहां गम में बाकी न कुछ शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। याद करके मन में बिठा लो कि ये भगवान की गीता सुनने के बाद, अपनाने के बाद क्या अवस्था बनती है। हमारे मन का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है, ध्यान देना, ये कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये फिलॉसफी है, ये ब्रह्म विद्या है। हमारे मन का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि संसार के गम, संसार के दर्द, संसार के क्लेश सदा के लिए गोबट गॉन हो जाते हैं। न टेम्पोररी बट परमानेंट लेवल। लॉर्ड कृष्ण से इट्स लाइक सो, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए चलेगा, सदा सर्वदा के लिए दुख कफूर हो जाती है। फिर कहना चाहता हूं, कह बिना मैं रह भी नहीं सकता, जहां गम में बाकी न कुछ शोध है, यही योग है। हाँ, यही योग है जो भगवान जी हमें योग सिखा रहे हैं, जिसकी कमाई बड़ी श्रद्धा, प्रेम और लगनता और एक अच्छे लंबे समय तक की जाए तो बस जीव नाना प्रकार के दुखों से, शारीरिक दुख, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक से बहुत ऊंचा उठ जाता है। जैसे हम बाहरी रूप में बड़े ऊंचे चले जाते हैं शिमला में, तो अंबाला की लू, अंबाला की गर्मी, अंबाला की पित्त के दाने हम लोगों के लिए एक एनोल्ड स्टोरी बन जाएगी है, क्योंकि वहां का वातावरण भी बड़ा ऊंचा है। और आपने सुना भी है, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। ये बात जैसे बाहरी रूप में ठीक है, आंतरिक रूप में भी बिल्कुल 100% राइट है। जो आप भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपनी मानसिक अवस्था बनाती है, चाहे कर्मयोग द्वारा, चाहे भगवान के जाप द्वारा, चाहे ज्ञान द्वारा, चाहे भक्ति द्वारा। हाँ, जब वह मन के स्तर को जरा ऊंचा और जैसे लिफ्ट में आप बैठे हैं तो धीरे करके लिफ्ट पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सो फोर्थ चढ़ती जाती है। जिस मंजिल में आपने जाना है, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप आउट। जहां भी आपने जाना है, जो स्टेप आउट कीजिएगा तो हर मंजिल के आगे आपको खड़ा कर देगी बलाई रूप से लिफ्ट। इसी तरह जो ही हम अपने अकीदत के साथ, क्योंकि भगवान ने बड़ी अच्छी शर्त लगाई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु ही भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिनमें अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा का मेरा मतलब है अनशेकेबल फेथ। ये जम जाना कि भगवान की वाणी ही मेरा कल्याण है। जो मैं जन्मों से चाहता था वो मुझे भगवान ही के माध्यम से मिलेगा। जो मैं जन्म जिस चीज की, जिस बात की, यानी परमानेंट हैप्पीनेस की और एवं कल्याण की जिस मुझे तलाश जन्मों से थी, जन्म मात्रों से मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे भगवान की वाणी से मिलेगा। और कोई तरीका मेरे लिए नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई चारा नहीं। दिस इज दी ओनली वे। इतनी श्रद्धा जम जाए, मेरे से भी ज्यादा जम जाए कि यही मेरे कल्याण का और यही मेरी बेहतरी और मेरी बहबूदी का रास्ता है। बस भगवान की बड़ी कृपा होगी मेरे पर, जो मुझे भगवान ने इतने चोटी का रास्ता बता दिया। बस अब क्या है, अब मुझे कमाई करनी है और उनकी जात में तल्लीन हो जाना है। वो तो पूरी कृपा करने को तैयार है, बस मुझे कृपा करनी है। वैसे संसार में हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में, यानी वैदिक सनातन धर्म के अंदर बताया गया, कृपा 3 प्रकार की होती है। सजनों और मेरी अच्छी देवियों, कृपा 3 प्रकार की होती है। हाँ, क्या कौन सी? ईश्वर कृपा,
गुरु कृपा, आत्म कृपा। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा। अब जहां तक ईश्वर कृपा का संबंध है, हर समय हो रही है, हर समय, जैसे कि देवी देवता हर समय हमारे पर कृपा कर रहे हैं। नहीं देखते कि हम धार्मिक है या अधार्मिक, नहीं देखते कि हम नैतिक हैं या अनैतिक, नहीं देखते कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक, नहीं देखते कि हम सदाचारी हैं या कदाचारी। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ, क्या ये सारी हमारी सेवा कर रही है। वायु देवता, पवन देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये सारी हमारी सवेरे शाम होने लगा करके, एक दूसरे से होने लगा के, कौन बढ़ के सेवा करेगा? मैं करूंगा। फोन कहता मैं करूंगा, तेरे से ज्यादा मैं करूंगा, और चौथे में तेरे से ज्यादा मैं कर दिखाऊंगा। इसे बोलते होने लगाना। देवी देवता होने लगा करके सब प्राणियों की सेवा कर रही है। सब यही देखते कि ये आस्तिक है या नास्तिक, ये भगवान के अनुयायी है या के मुनकर है, बिल्कुल ही देखेंगे। इसी तरह भगवान की सब पे कृपा कर रही है, सब पे। अब रहा गुरु कृपा, अगर गुरु पखंडी नहीं, अगर गुरु भगवान की जात तक पहुंचा हुआ है तो उसमें और भगवान में अंतर कोई नहीं रहा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, उनमें कोई अंतर ही नहीं रहा। उन्होंने अपने आप को तलीन कर दिया। तो इसलिए गुरुओं की कृपा भी सही रूप में, टू द ट्रू सेंस, अगर वो भगवान के प्यारे बनकर के अपने आप को महाराज जी की जात में तलीन कर चुके हैं, उनमें एक में कर चुके हैं, तो गुरु कृपा भी हमेशा रहती है, हमेशा ही रहेगी, सदा ही बड़ी रहेगी। अब रही आत्म कृपा, बस यहाँ कसूर होता है, जीव अपने पर कृपा नहीं करता, साधना नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, जुटता नहीं, लगता नहीं, अपने आप को आगे नहीं ले जाता। बदकिस्मती की आत्म कृपा में जो है कमी रह जाती है। इसको हमारे महापुरुषों ने, देवियों और सज्जनों, यूं बताया कि ईश्वर कृपा यूं समझो, जैसे शहर में नगर पालिका ने, यानी कमेटी या म्युनिसिपल कमेटी ने बड़ी ऊंची पानी की टैंकी बना रखी है, सफेद चूने में रंगी हुई, आपको दिखती है, बहुत ही ऊंची है, क्योंकि इतना ऊंचा तो मकान किसी का होगा ही नहीं। पानी ने अपनी सतह हमवार रखनी है। अगर टैंकी नीची होगी, किसी की मंजिल 3-4 मंजिला हो गई, तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। पानी का यह नियम है कि जितने लेवल पे पानी चढ़ा हुआ है, उतने लेवल पानी चढ़ेगा, बेशक आप जितनी मर्जी मोटरें लगा लो। इसलिए कमेटी वाले या नगर पालिका अपने पानी की टैंकी बड़ी ऊंची रखती है। उसके नीचे नीचे तो मकान होंगे, तो पानी बड़ी जल्दी चढ़ जाएगा। पानी अपनी सतह हमवार रखता है। ये तो आपने पढ़ाई या कहीं न कहीं किसी फटी किताब के कोने में पढ़ाई होगा, अपने लेवी लगा के सफेद जोड़ ली होंगे, तो वहां तो ये पढ़ ही लिया होगा, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। वेल एंड गुड। तो अब इसलिए बहुत ऊंची टैंकी, तो महापुरुष कहते हैं ये समझ लो कि ये जो ऊपर टैंकी और इसमें टर्न पानी भरा हुआ, ये ईश्वर कृपा है। और ये जो नाले लगा रखे हैं, पाइप, ये गुरु कृपा है, जो ऊपर से पानी ला रही गए और आपके घर तक पहुंचा रही गए। ईश्वर कृपा वो इतनी बड़ी पानी का हाउस, यानी रिजर्वायर ऑफ वाटर, ये जो ऊपर हाई, जो हमारे हाई हेड पर है, ये जो ईश्वर कृपा, उनमें से जो बड़े बड़े पाइप आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे पाइप, 4 इंची 6 इंची पाइप निकल रहे हैं, और उसमें गश करके पानी आता है, बड़ी जोर की पानी आता है। तो वो हो गया गुरु कृपा, जो कि उनके संग मिले हुए हैं और उनका ज्ञान, उनकी कृपा, उनकी ग्रेस ला रहे हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। ऊपर से ला रहे और ला करके हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं। आगे हमारी टूटी तक, हमारे टैप तक पानी आ चुका है। अब जनाब भी घुराने वाले, अब रात को पानी आया हुआ है, 3:30 पौने 4 पानी आया हुआ है, और जनाब अपने करवटे लेते जा रहे, कभी इधर कभी उधर। अपने पर कृपा करो, अरे उठो, बाल्टे और उठाओ, और उठा करके टूटी खोलो, जितना मर्जी पानी भर लो। ईश्वर कृपा हाउस भरा हुआ है, गुरु कृपा कि वो नीचे से पानी आ रहा है पाइपों द्वारा। अब आत्म कृपा होना, घर की टूटी खोले, बस यहां जीव से कमी हो जाती है। गुरु भी हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। भारत के ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राजऋषि, ये सारे हमारे उच्च कोटि के गुरु को लाते, उच्च कोटि का अद्वितीय गुरु। और भगवान तो खैर कृपालु है ही। अब जीव अपने पे कृपा नहीं करता है। ओ मेरे नेक जीवो, ओ बेटियों, जरा अपने गिरमा में मुंह डाल, अपने में देखो ना बच्चे, क्या हम आत्म कृपा में कमी तो नहीं दिखा रहे हैं? मैंने स्पष्ट कहा कि भगवान तो बड़े दयालु है, अगर गुरु पहुंचे हुए तो उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सदा सर्वदा कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव टू एनी कॉस्ट, इरिस्पेक्टिव टू एनी कलर, इरिस्पेक्टिव टू एनी अट्रैक्शन पर्सन, वो सब पे की जा रही है समान रूप से। अब आत्म कृपा, जब से मैंने पढ़ा मैं तो झूम उठा कि जीव में कमी है तो आत्म कृपा में कमी है।
वो जुट जाए, लग जाए, बस हाउस में भी पानी है, मैं फिर आपका ध्यान खींच रहा हूं, और पाइपों द्वारा पानी हमारे घर तक पहुंच भी चुका है, लेकिन मैं निकम्मा कि अपनी टूटी खोल के अपने बर्तन नहीं भरता। ईश्वर ने मेरी कृपा करके मुझे मनुष्य का चोला दिया है, हाँ, और मुझे धार्मिक घराना दिया है, हाँ, मुझे अच्छी बुद्धि दी है, हाँ, मुझे सत्संग दिया है, हाँ, मुझे समझाने वाला कोई जो है क्या, वो बैठा हुआ है कोई सिरमुंडिया आया बैठा है बड़ी दूर से चलकर बताने वाला, आहा, हाँ, अब मैं अपनी पे कृपा नहीं करता, मैं जुटता नहीं, लगता नहीं, अभ्यास नहीं करता, अर्थात मैं टूटी नहीं खोलता। आप रो पड़ेंगे अगर इस दृष्टांत को सामने रखें कि मैं टूटी नहीं खोलता और अपने खाली बच्चों को भरता नहीं, मैं अभ्यास से नहीं करता ताकि मेरी बुद्धि भर जाए, मेरा मन भर जाए, मेरे कर्म अच्छे हो जाए, मेरे घर के अंदर किसी प्रकार की कमी न रहे, बरकत ही बरकत चारों नजर आए, जब जीव अपने पे कृपा करे तो। और भगवान हमारी पीठ ठोके जब तो ये विश्वास भी दिला रहे गए, जहां गम में बाकी न कोई सो गए, यही योग है, हाँ, यही योग है, इसी योग में दिल यकीन सी चवाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मेरे विचारशील बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, माताओं और मेरी धार्मिक बेटियों, अगर हम इस प्रकार विचार करते तो हमारे में एक विशेष प्रकार का उल्लास, विशेष प्रकार की प्रेरणा और विशेष प्रकार का एक भाव पैदा हो जाता है। क्या? आत्म कृपा करने के लिए, अपने आप को जुटाने और लगाने के लिए मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि आई मस्ट ट्राई सो फार माई सेल्फ इज कंसर्न्ड। बड़ा जी चाहता है कि अब तो मैंने जुटना है, लगना कुछ भी क्यों ना हो, अब तो मैंने अपने आप को लगा देना है, अब तो मैंने अपनी बिगड़ी बनानी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब लग जाइए, वो तो खैर अपने हमें पहुंचे हुए हैं ही, वो तो अपने अंदर है ही, उनका तो खैर कहने ही क्या, वो तो महाराज जी के नियरेस्ट डियरेस्ट है। जो चीज नियरेस्ट टू, अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्स्ट। जब हम कहते हैं नियरेस्ट मीन्स नेक्स्ट, अरे भाई नियरेस्ट मीन्स नेक्स्ट, तो जहां तक पहुंचे हुए का तलब वो तो नियरेस्ट है, अर्थात नेक्स्ट टू ऑलमाइटी, नेक्स्ट टू ऑलमाइटी। पहुंचे हुए गुरु नेक्स्ट टू ऑलमाइटी होते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और वो क्लीनलीनेस के साकार रूप होती है, इसलिए दे आर नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गुड, तो अब ये हमने जान लिया। अब जुटे, लगे, और आपका ये प्रश्न फिर मेरे सामने खड़ा हुआ है और एक देवी भगवती फिर बोल उठी है कि आज फिर रेपिटेशन होनी चाहिए या और ही रूपांतर से इसे समझाया जाना चाहिए कि उनके लिए तो अपने आप को टिकाना हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति विषम हो, चाहे सम हो, चाहे प्रिय हो, चाहे अप्रिय हो, चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, उनके लिए तो बड़ा आसान है, अपने आप को टिका पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बड़ी अच्छी अवस्था बना ली है, बहुत अच्छी। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारा क्या बनेगा, जो हम अभी अभी बिल्कुल ही है, क्या अभी बिल्कुल न्यू कमर है, अभी नवागंतुक है, अभी मासूम है। आए भक्ति मार्ग पे अभी अभी हम मासूम हैं, और हमारी भक्ति भी मासूम है, हमारी मासूम भक्ति बिल्कुल मासूम है। हाँ, तो ये हमारे पूर्ण पेंट पुण्य है नहीं, ये है कि हमारे अच्छे पुण्य है जिसके प्रताप से हमें इतना अच्छा समागम मिला है। लेकिन जब हमारी ऐसी कठिनाइयां आती हैं तब हम कैसे सहन करें। ये था प्रसंग मेरे भैया का। अब इसके ऊपर मेरी एक बेटी ने कर दिया है, शाबाश शाबाश शाबाश, सिर माथे। तो आप इसको कैसे सहन करें। मेरा हर बोल भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार होगा, क्योंकि मैं गीता प्रचारक हूँ और महाराज जी के चरणों का लाडला बेटा हूँ। जो भी मैं कुछ कहूंगा, कह रहा हूँ, जो कह चुका हूँ 33 वर्षों में, सब भगवान जी के अनमोल कथन के आधार पर है। आज मैं फिर इसके शक्ल और बदलता हूँ। हम लोग जो नए नए आने वाले हैं कैसे सहन करें, सुनिएगा। महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है अपने छठे अध्याय के अंदर कि जब भी हम जन्म लेके आते हैं, आज मैं इस भगवान के अनमोल बोल को सामने रखता हुआ आपके मन को ढारस बंधाता हूं और आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर देता हुआ अपने आप को संतुष्ट समझूंगा। महाराज जी ने एक सिद्धांत बताया, और गीता सिद्धांत का घर है, याद रखना, गीता सिद्धांत का घर, जबकि रामायण दृष्टांत का घर। रामायण में दृष्टांत ही दृष्टांत है, रामायण इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, जबकि गीता इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स। गीता इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड ऑन द अदर हैंड रामायण इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स। उसमें एनेक्डोट है, एग्जाम्पल है, यानी रामायण में मिसालें मिसालें, उदाहरण ही उदाहरण दिए गए हैं, दृष्टांत दृष्टांत दिए गए, जबकि इधर सिद्धांत है। कहीं कहीं भगवान 12 दृष्टांत तो बड़े गजब के हैं गीता के। जैसे भगवान ने कहा वो समुद्र में गायब, वो समुद्र कितना अच्छा दृष्टांत है, या इससे बढ़िया दृष्टांत बदलता है इंसान लिबास से
जैसे शरीर बदलने का तरीका बताया, जैसे हम पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहन लेते हैं, कितना अच्छा दृष्टांत है, कितना प्यारा दृष्टांत है। और जिसकी वृत्ति लग गई है, कितना अच्छा दृष्टांत है। लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो, यानी दीपक को वहां रख दो जहां वायु के झोंके ना आए, तो जैसे उसकी बत्ती बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसी तरह जो भगवान का अभ्यास, भगवान के लिए अभ्यास कर रहा है, उसके मन की वृत्ति बिल्कुल सीधी हो जाएगी। समझिए उसका घर पूरा हो गया। कितना गजब का दृष्टांत है, बड़े कमाल का दृष्टांत। गीता में के दृष्टांत बड़े कमाल के हैं। और जो मुंह जोर है, नहीं भगवान के कथन के अनुसार जुट रहा, तो कितना भयानक दृष्टांत भगवान ने दिया है दूसरे अध्याय के अंदर। क्या 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 दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे, जिस तरह जैसे कोई लोफर किसी अच्छी लड़की को बहका करके भगा के ले जाए, इससे लोफर मन अच्छी बुद्धि को भगा के ले जाता है, तो उनकी दशा कैसी होती है? तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, जैसे तूफान में किश्ती हिचकोले खाती है और बड़ा बुरा उसका हाल आप प्रत्यक्ष देखती हैं। इसी तरह ऐसे कमबख्तों का हाल है जो भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना रहे। बड़ा गजब का दृष्टांत है, तूफान में किश्ती गिरे। लेकिन कोई के दृष्टांत दिया मेरे प्रभु ने, बाकी तो सब सिद्धांत ही सिद्धांत है। बड़े कमाल के सिद्धांत श्री गीता जी के अंदर, उनमें ये सिद्धांत मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से दे और समझा रहेंगे। क्या दे रहे हैं मेरे भगवान जी सिद्धांत? हाँ, ये जो हमने ये जन्म लिया है, हाँ, ये जो इस दुनिया में पाए ये ताजा हयात, वो सब उसमें पिछले जन्म के मैं आपकी वृत्ति को आकृष्ट कर रहा हूं भगवान जी के इस सिद्धांत में, जो उन्होंने 6ठे अध्याय में बहुत ही सुस्पष्ट करते हुए बताया और समझाया। एकांत में बैठकर भगवान के श्लोक के ऊपर या जो कुछ मैं आप बताने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए जरूर विचार करना। और सिद्धांत हमेशा सिद्धांत होते हैं। फैक्ट आर ऑलवेज फैक्ट इफ देयर इज डिफेक्ट दैट कैन नेवर बी फैक्ट। अगर फैक्ट में कोई डिफेक्ट है तो वो फैक्ट नहीं, और अगर वो फैक्ट है तो उसमें डिफेक्ट नहीं। मान जो ना बेटी, मैं आजकल का हूं ना, मैं कल आज का नहीं हूं, मैं आजकल का हूं। अगर तो फैक्ट है तो उसमें डिफेक्ट नहीं, और अगर कोई डिफेक्ट है तो वो फैक्ट नहीं। इसलिए भगवान के जो फरमान है वो फैक्ट है, डिफेक्ट से बहुत ऊंचे है। तो पूर्ण फैक्ट है जो पाए इस दुनिया में आकर ये ताजा हयात। अर्जुन, जब जो जीव ने इस नया शरीर धारण किया है, हाँ, ये मांझी हुई बर्तन की तरह नहीं या पोची हुई पट्टी की तरह नहीं। हम जो आए हैं पोची हुई पट्टी, जैसे बच्चे गांठनी से पट्टी पोंछ लेते हैं, क्या मास्टर जी सिर जाते हैं तो पोची होती है। आहा आहा आहा, हम लोग बड़े तमाशे लगाते थे, बड़े तमाशे। हाँ, पट्टी नहीं पोची गई, पट्टी हमसे तो पोची नहीं जाती थी, बहन पोछती थी। या बुरा मना लोगे तो मना लो, मैं तो सच्ची बात कह बिना रह नहीं सकता। हमारी माँ भी पोछती थी। आधी रात को उठ के मैंने देखा पिताजी पोछ रहे थे। क्या भी इस सोरे ने सवेरे पिटना है क्या कि पट्टी पोछी नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। और फिर वो सुखा कैसे रहते, यूं करके अपनी पट्टी को जैसे बच्चे सुखाते। देखते जाओ। फिर पिताजी की अकल में आया, अभी ये कौन करेगा पट्टी नहीं। कभी ये देर से आता तो उन्होंने क्या किया, सच्चाई की बात कह रहा हूं, 6-7 पट्टियां इकट्ठियां रख दी, आप पुछवा के रख दिए। पुत्र तेरी 2 पट्टियां नहीं पोछी होंगी, तेरे कोई तो पट्टी पोछी होगी। फिर बहाना मिल जाता है बच्चों को, पट्टी नहीं पोछी हुई, अच्छा नहीं पोछी हुई तो ठीक है। या कभी रास्ते में लड़ाई हो गई तो पट्टी छोड़ के आ गए, अम्मा फलाने ने पट्टी छीन गई, और तो पट्टियां पड़ी है ना, ताकि ये मौका भी हमारा खत्म हो गया। इसी तरह इंसान पोछी हुई पट्टी की तरह इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ। घूके घूग मकौड़े अंग्रेजी बोलते हैं स्क्रिबलिंग, घूके घूग मकौड़े। जैसे बच्चों से लिखा तो जाता नहीं था, बनाना है का, तो का क्या बनाया, कौवा ही बना के रख दिया। यानी का यूं लिख रहा था, बड़ा गया, वो डोबे ही सारे बह गए नीचे। वो जो बूढ़े चाय तो थोड़ी लेनी चाहिए, लेकिन हम जोरा मारते हो सारे ऊपर, जैसे कि छोटे बच्चों की नली बहती है नाक कर, सारी सही गिरी पड़ी है पट्टी के ऊपर। इसी तरह इंसान जो जन्म लेके आया है, अंतःकरण, कई मेरे बच्चे हैरान से क्या लेके आता है, ये जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, हम लोग यूं सोए होते हैं, सोए पड़े हैं, बिल्कुल प्लीज एक्सक्यूज मी, सोए पड़े हैं। हाँ, ये अब कोई शरीर हमने हिला नहीं रहा, हमारा शरीर नहीं हिल रहा, वेरी गुड। ये जो लेटे लेटे आप अपने काउच पे लेटे हुए या तख्त पे लेटे हुए या आपने किसी भी पे लेटे हुए, ये अंदर सोचता कौन है? हाँ, ये कौन सोच रहा है बेटी, जब ध्यान देना बेटी, ये कौन सोचता है, ये कौन निर्णय करता है? ये जो सोचता है इसे सूक्ष्म शरीर कहती है। हाय वो हिंदू धर्म, वो वैदिक धर्म बड़े कमाल का मेरे बच्चे। वो बेटी, ये जो अंदर सोच रहा था, गुजरी बातें गुजर रही, आगे क्या कल मैं उठूंगा, मैं ये करूंगा, ये कौन सोच? नक नहीं सोच रहा,
गालें नहीं सोच रही, कोई हमारे शरीर का कोई अंग नहीं सोच रहा। ये जो सोचता है हमारा उच्च कोटि का अद्वितीय अनुपम धर्म कहता है ये आपका सूक्ष्म शरीर है। इसी को बोलती हैं आपका जिस्म लतीफ। ये जो सोच रहा है, हाँ, और ये जो गहरी नींद आ जाएगी और जो सपने लेगा, यही तो है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है सारे सड़ेगा क्या? ये सड़ेगा, ये सड़ेगा और बीच वाला यूं निकल जाएगा जैसे कई बार हवाई जहाज को आग लग जाती है और पैलेट बटन दबाता हुआ सीट समेत बाहर आ जाता। ये सीट पे बैठा होता है, वो सीट स्प्रिंग वाली होती है और बटन लगा होता है मोटा सा, वो उसको अंगूठे से दबाना पड़ता है। जोर का दबाया, सीट बाहर आ गई। ऊपर खाली होता है, ऊपर जो है ये इस तरह बंद नहीं होती, खाली। अपनी जान बचाने के लिए वो बाहर आ जाता है, पैराशूट खुल जाती है और क्या आकाश की परी की तरह वो उतरता आता है। हे परमात्मा मुझे बचाना, हे परमात्मा मुझे बचाना, हे परमात्मा मुझे बचा लेना। उस वक्त परमात्मा याद आता है जब कई इतनी ऊंचाई से वो गिर रहा होता है पैराशूट द्वारा। आहा, तो वो जैसे कि बाहर निकल जाता है हवाई जहाज टांगने पर, इस तरह ये सड़ जाएगा। पर वो ईश्वर यानी जीवात्मा वो एक तन में दाखिल और एक से जुदा साथ अपने ले जाए मन और हवा जैसे ले जाए फूलों की। वह दृष्टांत कितना कमाल का है। जैसे वायु को झोंका आता है, हाँ, फूलों के संग लगा, उन्हें पंखड़ियों को तोड़ा नहीं बल्कि उनकी खुशबू लेकर निकल गया। इसी तरह काल आया, थप्पड़ मारा उसने जोर का, आयु खत्म हो गई थी। इस शरीर को नकारा कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो जज्बात थे, ख्यालात थे, इन्वायरमेंट से जो इसके नोशंस थे, इंप्रेशंस थे, वो सूक्ष्म शरीर निकाल के ले गया। आज शुक्रवार वैसे कभी नहीं कह रहे शुक्र है रब दा, शुक्र है, कभी मजा ले। ऐसे गंदे घराने में गए जहां रब है ही कोई नहीं उनके लिए। ऐसे गंदा घराना और विलासता से भरा हुआ घराना, आप देख ही रही है बच्चों का हाल। लेकिन मैं मुबारक दूंगा, आप ऐसे घराने में आए हैं, लेकिन क्या माँ बाप की कृपा नहीं है ना? भगवान का अटल नियम है कि आपके पिछले जन्म के धार्मिक संस्कार थे, इसलिए भगवान ने धार्मिक वातावरण दिया। लाइफ बिगेट लाइफ। आपको ऐसा घराना दिया, आगे फिर ये वातावरण बना दिया ताकि आप पिछली कमी को पूरा करके साबका मच के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। बड़ा हजब का नियम है कि इंसान जब जन्म लेता है तो खाली प्लेट यानी पोची हुई तख्ती की तरह नहीं आता, बल्कि अपने ऊपर कुछ लिख के लाता है। हमारे घर में कभी कभी हमने मार तो खाई पर कम खाई। क्या? जब कभी अम्मा ने पूछना या बहन ने पूछना, बड़ी बहन ने या पिताजी कभी घर में होते, बताओ आज पति तो की लिख के ले आए। शुरू से ही बच्चे की निगरानी करनी चाहिए, शुरू से ही। बता, बड़ी खुशी बच्चे ने ये लिखा है, ये क्या लिखा है? पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे गए, अम्मा बैठी कसीदा निकाल रही है। ऐसे ऐसे हमारे स्कूलों में वो कैदे में लिखा होता था, तो वो हम लिख के लाते। अच्छा पुत्र आप लिख के लाए, आज कुछ किया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पुत्र इसको ऐसा नहीं लिखते, ये यूं लिखते हैं। अच्छा पिताजी आप कल मैं ऐसा यूं लिखूंगा। वेरी गुड। तो पट्टी देखी जाती थी, ये दिखाओ। अगर कोई नहीं आप करते तो मास्टर जी साइल लिखते थे, इसके विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चा कमजोर होता जा रहा है। नीचे लिखते थे मुंशी नंदलाल बकल्लम खुद, मुंशी नंदलाल बकल्लम खुद, ताकि माँ बाप पढ़ ले और देख ले कि हमारा चंद चरा कितने पानी में जा रहा। ये तो देखी जाती थी पट्टी। इसी तरह बेटी हम जो आए हैं तो वो साफ संस्कार लेके आए हैं। अगर जैसे मुसलमान बहका गए अपनी जाति को या ईसाई वाले बहका के बेवकूफ बना दिया अपनी जाति को, ऐसा नहीं जैसे वो कह रही है कि हम पहली और आखिरी बार पैदा हुए। अगर ये सच्चाई मान ली जाए, हाँ, तो भगवान पर बड़ा भारी इल्जाम आता है कि सारे एक जैसे क्यों नहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर हमारा ये पहला और आखिरी जन्म, दिस इज लॉस्ट इन द फाइनल बर्थ, हाँ, तो हम सारे एक जैसे होते। खूबसूरती में, सेहत में, धन में, पदार्थों में, लेने में, देने में हम सब शांत होते। क्या कारण है कि यहाँ पर इतनी वैरायटी, इतने, कोई धन कहीं धक्के खाता है, कहीं तरसती रहती है, कहीं काले मुकाले हबशी हैं, कहीं इतने गोरे हैं, कहीं कुछ। ऐसा क्यों है? कोई उनके पास जवाब नहीं है, वो कोई जवाब नहीं उनके पास कि भगवान ने इतनी विषमता क्यों दी, भगवान ने इतनी पार्शियलिटी क्यों है। यू आर रिच, आई एम सो पुअर, व्हाई इज इट सो? कोई जवाब नहीं है। हिंदू धर्म आपको जवाब देता पूरा पूरा, भगवान का कोई दोष नहीं, तेरा लिखा तेरे ही सामने आ रहा, तेरे अपने पैसे। हम नहीं कहते कि ये हमारा पहला जन्म है, कभी भी नहीं। कई जन्म हुए हैं, तेरे हमारे हुए जन्म बेशुमार, तेरा हाफजा इनसे मालूम है, मुझे हाल सब इनका मालूम है, तेरा हाफजा इससे महरूम। ये नहीं कि हम पहली बार आए हैं,
अब तो मुसलमानों के बड़े फिरके बन चुके हैं, जैसे बाहूजी, जैसे बुल्ला, जैसे मौलाना रूम इत्यादि, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि गलत इंसान के कई जन्म होते हैं। अंग्रेजों में भी अब फूट पड़ चुकी है और डिक्लेयर कर रहे हैं, इलानिया डिक्लेयर, जैसे न्यूटन ने कहा था, गलत इंसान का ये दिस इज नॉट द लॉस्ट या द फर्स्ट बर्थ, नो। अब तो कक्का डिक्लेरेशन आम होने लगी कि ये गलत है, ये सिद्धांत गलत है। क्या वडकों ने बताया कि ये गलत बातें हैं, वरना हम सारे एक जैसे होते, सारे ही रो के अगले मर गए, रब्बा हिक्को जई कर, रब्बा हिक्को जई कर। कई मोटरां ते सज्जे, कई वादे फिरदे गड्डे, कईयां ने रोटी भी ना लभे और कईयां दे बच्चे रोंदे बाजारा में तो रब्बा हिक्को जई कर, रब्बा हिक्को जई कर। फिर यूं क्यों करते? तो परमात्मा ने हर एक जीवों के संस्कारों अनुसार उनको वातावरण दे दिया है। जहां जहां हमारे संस्कार पूरे होने हैं तो इंसान क्लीन स्लेट बन के नहीं आया, हाँ, यहां आके उसे अभ्यास करके क्लीन बना देना पड़ता। बस ये भगवान ने हमारे पर छोड़ दिया कि ले बेटे अब तू इसको अभ्यास द्वारा साफ कर, तो हो उसमें सब पिछले जन्म के सफात। हम अपने गुण अवगुण पीछे लेके, इसलिए हमारे में इतना अंतर है। हमारे आप ही को पसंद कर रहे सत्संग, जो इतना चोटी के गीता है, हमें इंसान बनाता है, इंसान से देवता बना के भगवान के दिव्य दर्शन कराता है, तो आप क्यों कर रहे? बाकी क्यों नहीं आते? यही कहना पड़ेगा, बाकी के संस्कार नहीं, बाकियों के भाग नहीं। जैसे सवेरे हम गाया करते हो, सांवरिया गिरधारी बिन भागा जपया नहीं जानता हो, बिन किस्मत जपया नहीं जानता। वाह, अपनी श्रीमती को लेके आओ। फिर नहीं आती, मैं क्या करूं? अपने बाकियों को लिखना नहीं आते, क्यों नहीं आते? एक ही जवाब, उनके संस्कार नहीं, उनका ऐसा मुकद्दर नहीं, उनकी ऐसी मांग नहीं। चूंकि प्रकृति में यह नियम है, एज दी डिमांड सो दी सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। उनकी जैसी मांग है, वो सिनेमा बैठे हुए हैं। इस वक्त भी रश होगा, लेकिन सिनेमा वाले सिनेमा में हैं, और जो रजोगुनी है वो शराब खाने हैं, हाँ, तमोगुनी जो है क्लबों में के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, अपने अपने, और जो सतोगुनी जीव हैं वो एकांत में आके अपनी खुराक ले रहे हैं, भगवान की वाणी दे रही है। देख लीजिए कि इस वक्त तीनों जगह रश होगा, क्लबों में भी होगा, पार्क में भी होगा, सिनेमा में भी होगा और सत्संग भवन में भी होगा। किस्मत अपनी अपनी और गुण अपने अपने और मांग अपनी अपनी। कोई बोतलों के साथ मुंह लगाए बैठे होंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, और कोई सिनेमा में देख रहे होंगे झूठी कहानी और मन अपना पता नहीं क्या बना रहे होंगे। कोई बैठे हुए पार्क में अपनी आंखों द्वारा तक रहे होंगे, देखिए, और कोई इकट्ठी है, समागम है, भगवान की वाणी सुन करके अपने श्रद्धा और प्रेम और भक्ति भावों को पक्का कर रही है। ये क्या है? इतना फर्क क्यों है संस्कारों में? भगवान ने खुद जवाब दिया, ये गुणों और कर्मों की तकसीम कार। गुणों और कर्मों की तकसीम है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, गुणों और कर्मों की तकसीम कार। ये गुणों और कर्मों के कारण से ये इतना फर्क पड़ा हुआ। कितना गजब का जवाब है। एक बार इंसान मुंह में उंगली डाल करके दंग रह जाता है, क्यों? बिल्कुल विद आर्गुमेंट एंड लॉजिकली 100% ट्रू, बिल्कुल शानदार। तो फिर हम क्लीन स्लेट की से तो नहीं आए, अपने संस्कार लेके आए हैं। हाँ, उन संस्कारों के अनुसार अपना वातावरण खुद चुना है। हाँ, हमने वातावरण खुद चुना है। कभी बेटी कहती है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, जो ऐसे माँ बाप दे दिए, ऐसा चोला मुझे दे दिया नारी वाला। बेटी एक मिनट मेरे जैसे साथ बात करो, अपना धार्मिक पिता समझते हो, मुझे मेरे से बात करो। क्या कहा तुमने? फिर भगवान ने मुझे नारी क्यों बनाया? भगवान ने बनाया। और किसने बनाया? मेरी चाची ने बनाया। क्या क्यों? मैं ऐसे घराने में क्यों पैदा हुई? क्या तुम घराने में? हाँ, तो मांग लड़के तूने मुझे क्यों पैदा किया? माँ ने पैदा किया। और किसने पैदा किया? मैं कोठे से गिरी हूं, आकाश से गिरी हूं? क्या? मेरी बात तो सुन। माँ बाप पूरी कोशिश करते हुए सिर्फ शरीर बनाते हैं। इतराज वाली बात हो तो मेरे कान पकड़ो, मेरे मुंह में लगाम दो। जो सिद्धांत है वो बड़े गजब के सिद्धांत है गीता के। माँ बाप ने सिर्फ यही काम किया है। जैसे राज दीवार बना रहा है, हाँ, इधर देखो मजदूर, एक ईंटें दे रहा है, एक गारा दे रहा है। आप प्रत्यक्ष में देखो ना, राज ऊपर बैठा हुआ, हाँ बैठा है, अरे गारा ला रहे, अरे ला रहे ईंटे, मैं आया वो ईंटे ले जा रहा है 8-9 रखो सिर पर, और वो गारे के तहत तसला भरा हुआ ले जा रहा है। लो जी। बस माँ बाप ने, माँ ने गारा और बाप ने ईंटे, यही दिया है। और वो जो आर्किटेक्ट भगवान है वो है कारीगर, शरीर को बनाने वाला। सिर्फ माँ बाप ने गारा और ईंटे दी है, दैट्स ऑल। बनाने वाला भगवान है, वो बन रखे जा रहा है। अब आपको नारी का चोला बना, हाथ को बना, आपके संस्कारों अनुसार, आपकी मांग के अनुसार। जैसे कपड़ा एक ही होता है, हाँ, हमारे पजामा बन जाता है जेंट्स का, और आपकी फ्राक बन जाती है। क्यों बनाई फ्राक? प्रेम क्यों नहीं बनाया? हाँ, अपनी मांग के अनुसार। आप अपनी मांग के अनुसार आपने फ्राक बनाई है और नर का पजामा बना था। कपड़ा इज द सेम, थान इज द सेम,
लेकिन डिमांड के अनुसार हमारी कटिंग फिटिंग में फर्क है। जो हमारे जो थान है जिससे शरीर बनते हैं वो 5 तत्व के हैं। 5 तत्वों का लंबा चौड़ा थान, उसमें जो कटिंग होती है, हमारी कटिंग जरा इस तरह होगी, आपकी कटिंग यूं हो गई। हाँ, ये कटिंग और फिटिंग में क्यों फर्क पड़ा? अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, हमारी डिमांड के अनुसार हमारी मांग ऐसी थी। और इस तरह आपके कोई भगवान का माँ बाप का दोष नहीं, माँ बाप ने नारी नहीं बनाया आपको, माँ बाप के जिस अंदर से शरीर बना है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो पिछले जन्म के संस्कार लेके आया है। तो यू आर टू बी ब्लेम्ड, नॉट दी पेरेंट्स, नॉट दी प्लेस, नॉट दिस फॉर दैट। हर एक इंसान अपनी किस्मत का बीमार आप है। गिला किया जो किस्मत का तो दिल कहने लगा चुप रहे, मुकद्दर आप हम अपना बनाते हैं मिटाते। विचार करो, रिहाई में जाओ, हिंदू घराने में पैदा हुए हो, इतना चोटी का धर्म जो दिन प्रतिदिन इंसान भूलता जा रहा, इतना अद्वितीय धर्म, शुरू में तो था ही धर्म, आजकल तो ये संप्रदाय है जिनको बेवकूफी से हमने धर्म का नाम साथ उनका लगा दिया। दीज आर ऑल सेक्ट्स, ये सब संप्रदाय या फिरके हैं। धर्म तो वही है जिसको मेरे भगवान ने कहा है, मैं दीने अजल का भी हूं आसरा, मेरी जाते आली में राहत सदा। शुरू से तो वैदिक धर्म है और हम सारे वैदिक धर्म अवलंबी हैं। हिंदू इज इक्वल टू वैदिक धर्म अवलंबी। जो वैदिक धर्म का सहारा लेकर के अपनी जिंदगी गुजार रहा है उसको हिंदू बोलते हैं। और हमारे भाग्य अच्छी कि हम ऐसे घरानों में पैदा हुए, तो कोई दोष किसी का नहीं, अपना दोष है। हम अपने संस्कार लेके आए हैं, पिछले जन्म के लेके आए हैं, और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाख किसी को समझाओ तुम नेक बन जाओ, नहीं नेक बन सकते। हमें कोई लाख बद बनाने की कोशिश करे, हम बद नहीं बन सकते। धरती एक ही होती है, बीज अलग अलग है। उसी धरती में से अनार भी निकल रहा है, उसी धरती में से केला भी निकल रहा है, उसी धरती में से मक्की भी निकल रही है, उसी धरती में चने भी निकल रही है और आपके कनक भी निकल रही है। कृपया बीज अलग अलग है, धरती इज द सेम, बेस इज द सेम, सीड अलग अलग। हाँ, इसी तरह देखिए नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं अपने संस्कार लेके आए हैं। बद को आप नेक नहीं बना सकते, नेक को आप बद नहीं बना सकते जब तक उनका टाइम ना आ जाए। इसलिए आप डटे रहिएगा अपनी जगह और बढ़ते रहिएगा कि ये तो मेरे पिछले जन्मों के हैं, मैं अपने संस्कार लेके आया और मुझे भोगना है। जब भी कोई ऐसे कष्ट आ जाए तो मन में ये कहिए मेरी प्रारब्ध ऐसी है, मेरी प्रारब्ध ऐसी है, मैं ही जिम्मेवार हूं। फॉर आई एम टू बी ब्लेम, नॉट दिस और दैट, नॉट माई फादर, नॉट माई मदर, नॉट माई वातावरण, वेल एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट्स, ये कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं ही जिम्मेवार हूं। इसलिए मनवा सहे जा खुशी से के फानी है, ये लियाकत यही है कि सहर्ष बर्दाश्त कर लो। लियाकत यही है कि बड़ी खुशी से इसको मेरी बेटी सहन करती जा, क्योंकि हमारा है ना, हमने किया है। जो करता है वही भोगता होता है। ये नहीं तो करूं मैं, करे कोई तो भोगे कोई, ये समाज में बोला जाता है, लेकिन बिल्कुल सिद्धांत के उलट है। करे कोई भोगे कोई ना, जो डूअर होगा वही इंजायर होगा, जो भी डूअर वही इंजायर, जो करता वही भोगता। हमने किया है, हमने भोगना है, हमने किया है, हमने भोगना है। और वो बड़ी खुशी से भोग लेगा, कोई बात नहीं। जब मैंने किया ही ऐसा तो मैं ही भोगूंगा, जब मैं ही कसूरवार हूं तो मैं ही इसको सहन करूंगा। ये विचार रख लो, किसी का इसमें दोष नहीं है। अगर कोई दिन मेरे ऐसे आ गए हैं, हाँ, तो वो मेरी संस्कार मेरे आगे आए हैं। जैसे कल मैं कह रहा था, अगर आपका बिजली का बिल किसी महीने ज्यादा है तो आपने उस महीने ज्यादा बिजली गवर्नमेंट की कंज्यूम की है, इसलिए बिल मल्टीप्लाई कर गया है। आप जरा विचार करो, पिछले महीने क्या क्या ले लिया? आपने फ्रिज ले लिया है, आपने वो प्रेस करने वाली लोहा ले लिया, ये इस्त्री ले ली है, आपने अपने घर के अंदर हीटर भी ले लिया है नया, क्योंकि मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, तो आपने इतनी तो बिजली वो फूंक जा रही, तो बिल मल्टीप्लाई करेगा। ओह गुड। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा ना कि बिल उतना ही आया गवर्नमेंट का जितना मैंने कंज्यूम किया है, तो मेरे सामने जो सुख दुख आती हैं वो मेरे कंज्यूम किए हुए संस्कार हैं, मेरे कंज्यूम किए हुए कर्म हैं, उनका ही मेरे सामने क्या आया? बिल आया है, आइदर इन प्लेयर और इन सारो। वो मैं ही जिम्मेवार हूं। हर्ष और शोक जो मेरे सामने आती है वो मैं ही जिम्मेवार हूं। अब अगर आप ये मान जाती हैं सिद्धांत रूप में, शोक आने पर आपका मन सबल होगा, आपका मन शक्तिशाली होगा, आपका निर्बल या दुर्बल नहीं होगा, आप बड़ी सुगमता पूर्वक और बड़े विचारों के साथ सहन कर लेंगे। दुख नहीं है, हाँ, अगर उसे सहन कर लिया जाए तो। दुख नहीं आए अगर उसे दुख न समझा जाए, अपने संस्कारों का लेखा चोखा समझा जाए। दुख तब दुख है अगर दुख को मान लो। अगर कोई दुख भरा दिन आ गया, क्या हुआ, मेरी किया हुआ है, मैं भोग लूंगा, कोई बात नहीं, वो दिन मैंने भोगे हैं तो ये दिन नहीं भोगने। अगर 100 बार मैंने देखा है तो शनिवार को मेरा चाचा देखेगा, और अगर 100 बार मैंने देखा है तो शनिवार भी मैं ही देखूंगा। शाबाश 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 शाबाश। आहा, वो मैंने देखने ना, मैं ही देखूंगा, शाबाश।
पर आप सुख के दिन देखना चाहती हैं, जब दुख आते हैं तो भगवान पे थोपती हैं। ये तो गलत हो गया ना। अगर सुख को आपने अपने में फेंका, यार बड़े सुख है, हाँ यार ऐसे वैसे थोड़े हैं, साढ़े भाग अच्छी है, जब क्या कहते हो तभी तो हमें सुख मिल रही है। तो जब दुख आया कर तो ये कह दिया करो साढ़े भाग गंदे हो गए ना। फिर रब पर क्यों छोड़ती हो, फिर परमात्मा पर क्यों इल्जाम लगाते हो, अपने पर लो। आहा, जब सुख के दिनों में क्रेडिट आपने लिया है तो दुख के दिनों में भी अपने ऊपर ले लो, वरना सुख के दिनों में कहते हैं क्रेडिट टू ऑलमाइटी, क्रेडिट तो आपने अपने पर लिया है। तो हमारे अपने संस्कार है मेरी बेटी, इसलिए हम नहीं भोगने हैं, चाहे वो सुख भरे दिन है या दुख भरे, हम जरा भर भी नहीं गिरेंगे, बल्कि बाखुशी सहन कर लेंगे कि ये मेरी प्रारब्ध है, मेरी प्रारब्ध है। कितना अनुभव करके हमारे चोटी के प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सिद्धांत को डिक्लेयर कर गए हैं। कोई ऐरा गरा नहीं कह गया। संत शिरोमणि जिन्होंने राम को अपनी मुट्ठी में बंद किया था, राम को जैसे चाह नचाया, यहां तक कहा कि मैंने तिलक लगाना है, तो राम को तिलक लगाने के लिए भी लक्ष्मण को लेकर के आना पड़ा। आहा, वो लगाने के लिए आना पड़ा। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। संसार के कष्ट इतने पावरफुल नहीं होते जितने के भगवान की नॉलेज पावरफुल है। तो आप ओवर पावर आ जाएंगे तो वो मुसीबत मुसीबत नहीं है, वो कठिनाई कठिनाई नहीं है। अगर कठिनाई के आगे घुटने न टेके जाएं, कठिनाई के आगे जरा ज्ञान रखा जाए, विचार रखा जाए और भगवान का प्रेम रखा जाए तो कठिनाई जीरो है, खत्म हो जाती है। मुसीबत मुसीबत नहीं रहती जब डट के मुकाबला किया जाए विचारों के साथ, भगवान की श्रद्धा और प्रेम के साथ। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।